नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स के पहले चैप्टर का चौथा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि किसी दो रैशनल नंबर के बीच कुछ और रैशनल नंबर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, या फिर किसी दो रैशनल नंबर के बीच कोई इरेशनल नंबर इंसर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। उसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि रैशनल नंबर का जो पी वाई क्यू फॉर्म होता है उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का दो टाइप का आया था, एक टर्मिनेटिंग आया था और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया था। तो उसके बाद हमने ये भी सीखा कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ है तो उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लाते हैं, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दिया हो तो उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लाते हैं। और इरेशनल वो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है वो इरेशनल का होता है। इरेशनल नंबर का एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे कि आप √2 का अगर निकालना चाहें डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो डेसिमल के बाद कोई ना कोई नंबर आते ही रहेगा, रैंडमली कोई भी नंबर आएगा और आप ना कोई पैटर्न मिलेगा, ना ही कोई नंबर रिपीट करेगा और ना ही ये टर्मिनेट करेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि आज के लेक्चर में हम लोग एक्चुअली रियल नंबर पे ऑपरेशन करना सीखेंगे, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ रियल नंबर सीखेंगे। रियल नंबर जब हम कह रहे हैं तो इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। तो रैशनल और इरेशनल से मिलके जो नंबर्स बने हैं रियल नंबर्स, वो रियल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमें सीखना है। इसके अलावा हम लोग आज इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना सीखेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ एन इरेशनल नंबर, ये भी सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंट और पावर सीखेंगे, रैशनल नंबर का या रियल नंबर का एक्सपोनेंट और पावर निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑपरेशन ऑन हमारा टॉपिक है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, जब रियल नंबर कह रहे हैं तो इसमें रैशनल एंड इरेशनल दोनों आ रहे हैं, रैशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों नंबर की बात हो रही है। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स या ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, तो पहला है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन रियल नंबर, जैसे कि अब सिंपल वाले से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग 5 + 7, इसका वैल्यू आता है 7 + 5 12 आता है, या फिर 5 - 7 कर लीजिए, तो 5 - 7 आ जाता है -2। देखिए ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, दोनों को जोड़ दिए तो रैशनल नंबर मिला। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, दोनों में हम डिफरेंस निकाले तो ये भी रैशनल नंबर ही रैशनल नंबर मिला। तो अब हम इरेशनल नंबर के देखते हैं। एक रैशनल ले लेते हैं, जैसे कि 5 है और प्लस √2 है, ये कितना होगा। तो देखिए, तो 5 + √2 तो एक इरेशनल नंबर है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है। 5 का वैल्यू तो हमें समझ में आता है, ये 5 है। √2 का वैल्यू हम लोग अप्रॉक्स 1.414 और समथिंग आते ही रहता है, इसमें बहुत सारा नंबर्स आते रहता है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये 6.5 + 1 6 हो जाएगा, और डेसिमल के बाद यही सब आते रहेगा, 414 और कुछ कुछ आता ही रहेगा। तो ये एक इरेशनल नंबर है। ये कैसा है? इरेशनल नंबर। ये दोनों था रैशनल नंबर, रैशनल। जब ये और ये दोनों रैशनल है तो हमें रैशनल मिला था। अब एक रैशनल है, एक इरेशनल है। देखिए ये रैशनल है, रैशनल है, और ये वाला इरेशनल है, ये इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल को जोड़ा तो ये देखिए हमें इरेशनल नंबर मिला, इरेशनल नंबर मिला। तो रैशनल और इरेशनल को जोड़ने से इरेशनल मिलता है, या फिर इसमें सब्ट्रैक्शन भी करते तो वही होता। हाँ, सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा करते हैं कि √2 - 1 कर लेते हैं। तो √2 - 1 यानी कि √2 का वैल्यू हो जाता है आपका 1.414 एंड डॉट 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 और -1, तो ये हो जाएगा 0.414 एंड डॉट 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 डॉट। तो ये भी इरेशनल है, ये क्या है? इरेशनल है। तो हम अगर एक ये इरेशनल था और ये रैशनल था, तो रैशनल और इरेशनल को या तो ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको मिलता है फाइनली इरेशनल नंबर। फाइनली क्या मिलता है आपको?
इरेशनल नंबर मिलता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने ये देखा कि अगर दो रैशनल को जोड़ा जाए तो रैशनल मिलता है, दो रैशनल को का डिफरेंस निकाला जाए तो भी रैशनल मिलता है, लेकिन एक रैशनल और एक इरेशनल हो तो इरेशनल नंबर मिलता है। एक इरेशनल और एक रैशनल नंबर हो तो इरेशनल नंबर मिलता है। अब आइए जरा देखते हैं कि अगर दोनों ही इरेशनल नंबर हो तो क्या होगा। जैसे कि √2 प्लस √3, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 करेंगे, ये भी एक इस टाइप का वैल्यू है, इरेशनल वैल्यू है जो कि डेसिमल के बाद चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, ये भी उसी टाइप का होगा। दोनों को ऐड करेंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एडिशन होगा और चलता ही रहेगा, तो ये भी एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ये क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। और उसी तरह से, लेकिन हाँ, अगर हम √2 माइनस √3 भी करेंगे तो भी इरेशनल ही मिलेगा। लेकिन अगर हम ऐसा कर लें जैसे कि 2√2 माइनस 2√2, देखिए इस केस में 2√2 माइनस 2√2, 2√2 में 2√2 चला गया तो जीरो, जीरो एक रैशनल नंबर है। जीरो क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर हम दो इरेशनल को जोड़ें या घटाएं तो इरेशनल भी मिल सकता है, और एक केस ऐसा भी है जहां रैशनल भी मिल सकता है। ये एक केस ऐसा है जहां पे रैशनल भी मिल सकता है। एक केस नहीं है, बहुत सारा केस है। जैसे कि आप मान लीजिए 2 प्लस √2 एक इरेशनल नंबर हुआ, आप रैशनल में इरेशनल जोड़े तो इरेशनल नंबर हुआ यहां से। अब इसी में अगर हम प्लस कर दें 2 माइनस √2, ये भी इरेशनल नंबर है, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और दोनों को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ रहे हैं तो आप देखिए जरा, प्लस √2 और माइनस √2 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 2 हो गया 4, जो कि रैशनल है। ये क्या है? रैशनल है। तो यानी कि दो इरेशनल को जोड़ के रैशनल भी आ सकता है, या दो इरेशनल को जोड़ के इरेशनल भी आ सकता है। तो दो इरेशनल को जोड़े घटाएं तो इरेशनल। तो हम अब जब समराइज कर लेते हैं अपना सारा रिजल्ट कि रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल प्लस माइनस रैशनल बराबर रैशनल। फिर रैशनल प्लस माइनस इरेशनल बराबर इरेशनल। फिर इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल बराबर रैशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो यानी कि जब दो रैशनल नंबर हो, जोड़ घटा करें तो रैशनल ही आवेगा। एक रैशनल एक इरेशनल हो, जोड़ घटा करें तो पक्का इरेशनल आएगा। दोनों इरेशनल हो और तब जोड़ घटा करें, सब्ट्रैक्शन एडिशन करें, तो कभी रैशनल भी आ सकता है, कभी इरेशनल भी आ सकता है। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, समझ में आ गया एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चलते हैं। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अब देखिए हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 3 इंटू 5 तो हो जाता है 15, एक रैशनल नंबर मिल रहा है। या दो रैशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2 मिल रहा है 2, तो ये भी हमें रैशनल नंबर मिल रहा है। तो दो रैशनल, तो इसका मतलब हुआ, इससे हमें कंक्लूजन निकला कि रैशनल इनटू या फिर डिवाइडेड बाय रैशनल, रैशनल को रैशनल से जब मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है, रैशनल नंबर ही मिलता है। अब जरा हम लोग देखते हैं एक रैशनल और एक इरेशनल में क्या होता है। जैसे कि 3 इंटू √2 बराबर 3√2 हो जाता है। देखिए 3√2, ये √2 का कोई बाउंड्री नहीं है, और 3 से इंटू करेंगे तो उसका भी कोई बाउंड्री, तो ये इरेशनल है। तो एक रैशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई किए तो इरेशनल आया। लेकिन अगर 5 है और डिवाइड √3 है तो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो ये ऐसा ही रह जाएगा, 5 डिवाइड √3 ही रह जाएगा। हाँ, तो ये दोनों ही इरेशनल हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं? इरेशनल। तो इससे हमें कंक्लूजन निकलता है कि अगर रैशनल और मल्टीप्लाई या डिवाइड इरेशनल होता है, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, इरेशनल मल्टीप्लाई डिवाइड रैशनल, तो हमें मिलता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब तीसरा है, अगर हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। जैसे कि √2 इंटू √3
तो हो जाता है √6। तो दोनों इरेशनल नंबर इंटू करके √6 यानी कि ये भी इरेशनल ही मिला। अब अगर हम √2 इंटू √8 करते हैं तो हो जाता है √16 जो कि हो जाता है 4। तो यहाँ पे देखते हैं कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके रैशनल आ रहा है। या डिवीजन में भी देख लेते हैं, जैसे कि 5√2 है डिवाइडेड बाय 5 है, तो यहाँ देखिए 5 कट के √2 आया जो कि इरेशनल नंबर है। अभी जैसे कि 5√2 है डिवाइडेड बाय √2 है, देखिए एक इरेशनल ये भी इरेशनल, इसमें इसको इसको कट के तो ये फिर रैशनल आ गया। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम देखते हैं कि अगर दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो वो कभी इरेशनल भी आएगा और कभी रैशनल भी आएगा, कभी इरेशनल भी आएगा कभी रैशनल भी आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें ये पता चलता है कि इरेशनल इनटू या डिवाइड इरेशनल इक्वल्स टू समटाइम्स इरेशनल एंड समटाइम्स रैशनल। दोनों वैल्यूज आ सकते हैं, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो इस तरह से हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में देखा कि किसी भी दो नंबर को ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने से किस टाइप का नंबर आता है और कैसे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। एक दो एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना सीख लेते हैं। जैसे कि अब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ गए, जैसे क्या 7√2 है प्लस 5 है और फिर प्लस 3 माइनस 2√2 है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ देखिए ये √2 वाला है नंबर और यहाँ पे भी √2 वाला नंबर है, तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। 7√2 अब प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, 7√2 7√2 माइनस 2√2 7√2 मतलब 7 मैंगो माइनस 2√2 यानी 2 मैंगो। 7 मैंगो में 2 मैंगो चला गया तो 5 मैंगोस बचेंगे, 5 मैंगो यानी 5√2, तो इस दोनों को मिला के हो गया 5√2। अब उसी तरह से +5 अब +3 तो हो जाएगा +8। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है। या फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 3√2 प्लस 2√3 और माइनस 7√3 और माइनस 5√2, ऐसा है कुछ। चलिए इसको जरा करके देखते हैं। तो √2 वाला एक जगह लिख लेते हैं 3√2 और यहाँ √2 ये वाला है। ये देखिए यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस 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 प्लस 5√2, तो यहाँ हम लिख रहे हैं +5√2। उसके बाद ये लिख रहे हैं +2√3 और ये -7√3 तो 3√2 प्लस 5√2 हो गया, 3 प्लस 5 हो गया 8√2। अब प्लस 2√3 में 7√3 माइनस करेंगे तो 2 में 7 गया -5, तो यहाँ पे हम -5√3 लगा देते हैं। अब ये √2 वाला है, ये √3 वाला है, ये तो आता रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब जरा हम मल्टीप्लिकेशन वाला सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं। जैसे कि आपको रहे 2√2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 7√3, ऐसा कुछ रहे, तो आप कैसे मल्टीप्लाई कीजिए। तो जैसे करते हैं, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो पहले वाले टर्म को इन दोनों से करते हैं, फिर दूसरे वाले को इन दोनों से करते हैं। तो पहले वाले को कर रहे हैं 2√2 इंटू 5, तो हो जाएगा 2√2 इंटू 5, पहले ये करना है। फिर 2√2 ये प्लस साइन है, प्लस साइन दिए, 2√2 इंटू 7√3 करना है, ये वाला। उसके बाद फिर इसको पकड़ना है, ये वाले को, तो 3 और 5 को इंटू करना, प्लस और प्लस तो प्लस साइन रहेगा, तो 3 और 5 को इंटू कर लेना है। फिर यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस साइन रहेगा, 3 और 7√3 को इंटू कर लेना। ये स्टेप नहीं भी दिखाएंगे, डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, देखो इंटीजर को इंटीजर से इंटू करते हैं, 5 2 या 10 और ये इरेशनल नंबर को रहने देंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म, तो ये हो जाएगा 10√2। फिर ये हो गया यहाँ पे 7 2 या 14, ये √2 और √3 ये आपस में √2 इंटू 3 यानी कि √6 हो जाएगा। फिर ये 15 हो जाएगा और ये 7 3 या 21 √3 हो जाएगा। जरा देखिए, तो √2 है, √6 है, √3 है, तो अलग अलग रूट्स वाला है, तो कोई भी ऐड सब्ट्रैक्ट आपस में अब होगा नहीं, यही हमारा आंसर होगा।
एक और करके देखते हैं, जैसे कि 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2 करके देखिए। 3 इंटू 3 हो गया 9, 3 इंटू इतना, तो ये माइनस साइन है तो माइनस, 3 टू जा 6√2, फिर प्लस अब इससे करेंगे तो 2√2 इंटू 3 तो 6√2, फिर 2√2 इंटू प्लस माइनस माइनस आएगा साइन, 2 इंटू 2 4 और √2 इंटू √2, देखिए √2 इंटू √2 तो √4 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 और ये देखिए 2 2 जा 4 इंटू √2 इंटू √2 2 हो जाता है, तो 4 2 जा 8 हो गया। टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए इसमें ये नंबर है और ये भी नंबर इंटीजर है, तो 9 में 8 गया 1, और ये देखिए 6√2 माइनस में है और ये 6√2 प्लस में है, तो 6√2 माइनस 6√2 ये तो 0 हो जाएगा कट के, तो 9 में 8 गया 1, यही हमारा आंसर हो गया। अगर हम चाहते तो इसमें हम फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे ये a प्लस बी टाइप का है और ये भी देखिए यही है 3 है तो ये a है और ये 2√2 यहाँ है तो ये b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, जरा देखिए तो आता है वही आंसर आता है क्या, 3 3 जा 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर, जरा देखिए तो 2√2 इंटू 2√2, तो 2 और 2 मिलके हो गया 4, √2 इंटू √2 मिलके हो गया 2, यानी कि 4 2 जा 8, तो ये 8 हो गया, तो 9 में 8 गया 1। देखिए फिर वही आंसर है, तो हम फॉर्मूला से भी लगा सकते थे या फिर स्टेप वाइज भी कैलकुलेशन कर सकते थे। तो ये हो गया कुछ सिंप्लीफिकेशन, और भी सिंप्लीफिकेशन है बुक किताब में, बुक में है, उसको आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जैसे कि 1/√2 है, ये एक इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि नीचे इरेशनल नंबर है, नीचे इरेशनल नंबर हमें नहीं चाहिए, हमें इरेशनल नंबर अगर है भी तो वो न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में हमें रैशनल ही चाहिए अगर, तो हम क्या करेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब अगला है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ न्यूमरेटर तो रैशनल नंबर है लेकिन डिनोमिनेटर इरेशनल है, हमें डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर चाहिए, कैसे करेंगे इसका तरीका है 1/√2 है अगर, तो नीचे √2 है तो इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू √2 तो √2 हो गया, √2 इंटू √2 हो जाता है 2, देखिए यहाँ पे ये, तो 1/√2 इज इक्वल टू √2/2, और √2/2 में देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर है ये रैशनल नंबर है, तो इस तरह से हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। अब अगर इस टाइप का हो, ये तो एक टाइप का हो गया, ये दूसरे टाइप का अगर हो, जैसे कि 1 प्लस √3, अगर इसको, ये इरेशनल नंबर है, इसको रैशनलाइज करना तो क्या करेंगे 1/1 प्लस √3 इंटू, यहाँ 1 प्लस √3 है तो 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे इंटू करने से किसी भी फ्रैक्शन में चेंज नहीं आता, ये इक्विवेलेंट रहता है, हमें पता है, तो 1 इंटू इतना तो इतना ही रह जाएगा, 1 माइनस √3 ही रह जाएगा। फिर यहाँ देखिए फिर वही आ रहा है 1 प्लस √3 1 माइनस √3, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये ऊपर हो गया 1 माइनस √3 डिवाइड 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 1 माइनस √3 डिवाइड 1 में से 3 गया -2, चाहे तो माइनस को ऊपर हम भेज सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, तो माइनस को ऊपर भेज देते तो इसको माइनस से इंटू करेंगे तो ये पलट जाएगा √3 माइनस 1/2, ये आंसर हो गया। तो देखिए डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो गया। अब तीसरे टाइप का अगर हमें ऐसा रहेगा जैसे 3/√2 प्लस √6 रहेगा, मान लीजिए ऐसा है, फिर वैसे ही करेंगे 3/√2 प्लस √6 है, अच्छा चलिए माइनस वाला लेते हैं इस बार, ये माइनस है, तो माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको √2 माइनस √6 है तो √2 प्लस √6 से ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे, अगर माइनस है तो प्लस साइन से कर लेते हैं, सॉरी, हाँ, तो अब देखिए 3 इंटू इतना है 3√2
प्लस 3 इंटू इतना 3√6 डिवाइड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि √2 का स्क्वायर हम सीधे लिख रहे हैं 2 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 3√2 प्लस 3√6 3√2 प्लस 3√6 डिवाइड 2 में से 6 गया -4, माइनस को चाहे तो ऊपर भेज सकते हैं, ये रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर हमारा एक रैशनल नंबर आ गया। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर को डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बस एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 2/3 प्लस 2√5 ऐसा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो 2/3 प्लस 2√5 है, सॉरी 2√5 है, तो इसको इंटू करेंगे 3 माइनस 2√5 से, डिवाइड 3 माइनस 2√5 से। तो ये देखिए 2 इंटू इतना, तो 2 3 जा 6 माइनस 2 2 जा 4√5 डिवाइड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a में 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और b में है 2√5, तो 2√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2√5 का स्क्वायर, यानी इसी को 2 बार